तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार गुरु एजुकेशन में। इतने दिन से डिले हुआ तो उसके लिए हमने जो शुरुआत की थी PYQ की, तो उसी सीरीज में अभी हम बायोलॉजी के इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी का आज चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, उसके जो MCQ हैं, जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आए हैं, उनके साथ शुरुआत करते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो PYQ में अभी मेरे पास PYQ का PDF है, तो उसमें से देखते आते हैं। आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे क्वेश्चन बगल में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो रूल था इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा मतलब फॉलो नहीं करता है। तो जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। जो उसका पहला ही रूल था उसी को ये वियोलेट कर रहा है। जो अपन जो नेम लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, वो कहाँ से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर से। तो इसके लिए पहला ही क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्नर लिनियस। यानी कि जो कार्नर लिनियस की जो बुक थी सिस्टमा नेचुरे, उसके अकॉर्डिंग जो मैंगो का जो नाम है वो क्या होना चाहिए। तो उसमें पहला है अपना जीनस, और उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद आएगा उनका नाम। तो ऐसा कौन से ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन। जो LINN है ये शो करता है उनके नाम को। यानी कि जो नेम आया है, जो बायोलॉजिकल ये नेम आया है, जो किसने दिया है, ये कार्नर लिनियस ने दिया है। यानी कि जो उनकी बुक थी उससे ये उठाया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, contrasting characteristic generally in a pair used for identification of animals in taxonomic key are referred as। यानी कि ये NCERT में भी लिखा है, की के बारे में लिखा हुआ है कि जो की होती हैं जनरली दो टाइप की होती हैं की, ठीक है। ये क्या होती हैं, एनालिटिकल इन नेचर है, सीधा NCERT में लिखा है एनालिटिकल इन नेचर, की सार एनालिटिकल इन नेचर। और जो की हैं वो दो, मतलब कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट, यानी कि एक में आपको बताएगा, जैसे कोई भी एग्जांपल लिया उसमें है या नहीं है, यानी कि दोनों में से एक चीज को चुनते चले जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कपलेट बोला जाता है। और सिंगल को अगर देखें, सिंगल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, लीड, ठीक है। तो सिंगल को हम लीड बोलते हैं और दोनों को कपलेट बोलते हैं। तो आप आंसर देख लीजिए, अल्टरनेट होएगा नहीं, डुप्लेट नहीं जाएगा, लीड या कपलेट। तो जनरली पेयर के लिए पूछ रहा है तो कपलेट हो जाएगा, ठीक है। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil। यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके फॉसिल, यानी कि फॉसिल की तरह बहुत दिन तक खराब नहीं होते। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है स्पोरोपोलेनिन। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर है ये टॉपिक, यहाँ का नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, तो इसको हम कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा, क्योंकि उसके फॉसिल के लिए स्पोरोपोलेनिन जिम्मेदार है, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड। हर्बेरियम सीड जो होती है डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। आपको ये याद रखना पड़ेगा हर्बेरियम सीड में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होती है। तो हर्बेरियम सीड में अभी इसके डेट ऑफ कलेक्शन सही है, नेम ऑफ कलेक्टर ये भी होता है, और लोकल नेम और बायोलॉजिकल नेम दोनों नेम होते हैं, और किसने इकट्ठा किया है उसका भी नाम रखा जाता है हर्बेरियम सीड में। उसके बाद ये है हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, पेड़ प्लांट छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, मीडियम हाइट का हो सकता है। तो हाइट्स को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो यानी कि कौन सा नहीं होगा, तो इसमें हाइट ऑफ द प्लांट हो जाएगा। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 6वां क्वेश्चन,
कॉलम 1 और कॉलम 2 मैचिंग करना है। तो फैमिली दिया हुआ है। फैमिली की आप एक खास बात जान लीजिए कि कोई भी अगर फैमिली का नाम लिखा है तो लास्ट में उसके क्या लिखा होगा, ए ई लिखा होगा, जैसे सोलेनेसियाई और म्यूसिडेई। तो यानी ए ई जो सफिक्स लग रहा है वो लास्ट में हमको मिल जाएगा, ठीक है, फैमिली के। तो फैमिली है, तो फैमिली में अभी इसमें कौन कौन से हैं, फैमिली का दिया है, फैमिली का चला जाएगा अपना म्यूसिडेई। उसके बाद है ऑर्डर। तो ऑर्डर का अपना आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ऑर्डर डिप्टेरा होता है। ये आपका जो सवाल आया है ये है कब का, नीट 2016 जो सेकंड पेपर हुआ था उसका है। और ये उस टेबल से आया है जो पीले कलर के बॉक्स में जो टेबल बनी है एनसीईआरटी में, ठीक है, उस टेबल से ये सवाल आया है। तो उसके बाद है क्लास का आ जाएगा अपना इंसेक्टा क्लास है। जो इंसेक्टा ये क्लास है ये आर्थ्रोपोड्स के अंडर में आती है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स इसका फाइलम हो जाएगा। और लास्ट है ड्राइफाइलम। तो फाइलम तो आपको पता है, आर्थ्रोपोड हो जाएगा फाइलम। जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जब हम अपने जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी है, उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वो किस में आती है, अपने एनिमल किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा में आती है, ठीक है। तो उसी के बारे में था ये पूरा। और जो उसकी फैमिली है वो है म्यूसिडेई, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद है 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर में ये पूछा गया है, स्टडी द टोर स्टेटमेंट ए से डी तक पढ़ना है, उसमें से 2 करेक्ट हैं उनको निकालना है, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस बाय फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फोटो पीरियड जो होता है डज नॉट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर डज होना चाहिए था, क्योंकि जो फोटो पीरियड है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ये हमें जो चैप्टर है पीजीआर वहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि जो फोटो पीरियड है वो रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर.एच. विट्टेकर ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं दिया था, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो दिया था कार्ल लिनियस ने, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन सिनोनिम विद ग्रोथ। जो यूनिसेलुलर एंडोऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन है जो सिनोनिम विद ग्रोथ, यानी कि जो हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, ग्रोथ। तो एक तरह से वो बढ़ते भी हैं उसके लिए भी, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है सेल डिवीजन से, तो उसके लिए मतलब वो एक तरह से सिनोनिम का काम करता है। यानी चाहे आप वो ग्रोथ ही बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं उसी चीज को। तो वहां पर सिनोनिम की तरह वर्क करता है जो रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपने बी और सी ये गलत हो जाएंगे। इसमें जो अप्रोच में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए एंड डी। ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट है वो जो मॉडर्न अप्रोच था वो इन्होंने नहीं दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी तो एकदम से गलत है, इनको सही किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अपना आंसर सी हो जाएगा। अब है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्या है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। यानी कि नोमेनक्लेचर है जो उसके कुछ यूनिवर्सल रूल है। क्या है यूनिवर्सल रूल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी कि कंट्रेरी यानी कि मतलब कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिकाइड। ये बिल्कुल सही है। जो नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं और किसमें लिखे जाते हैं, इटैलिक्स। जब हम कंप्यूटर से हमको लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। व्हेन रिटन बाय हैंड नेम्स आर अंडरलाइन। जब हम अगर हाथ से लिखते हैं तब उनको प्रॉपर अंडरलाइन किया जाना चाहिए, तब वो वैलिड माने जाते हैं, कि वहाँ पे माना जाता है कि हाँ ये क्या बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये गलत है, एनी लैंग्वेज नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ कौन सी लैंग्वेज आएगी, लैटिन लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। The first word in a biological name represent the genus। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है जो इनका
जो लिखे जाते हैं बायोलॉजिकल नेम, तो उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है ये कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए जेड वर्ड है और यहाँ पे कुछ समथिंग है, तो ये फर्स्ट जो वर्ड होता है ये कैपिटल होता है, और यहाँ पे जो होता है सेकंड स्पीशीज एपिथेट ये होता है स्मॉल लेटर से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वाई है तो ये हमारा स्मॉल लेटर में आएगा। उसके बाद अगर हाथ से लिख रहे हैं तो इन दोनों को प्रॉपर अंडरलाइन करना जरूरी है, ये हमारे ICBN के रूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन में, ये क्या बोला, विच ऑफ द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, द म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ एंड प्लांट्स एंड एनिमल। यानी जो म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में जो जानवर होते हैं उनको फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन क्या होता है, एल्डिहाइड का 60% और 40% वाटर का सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में इनको रखा जाता है, ठीक है। किसको, जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर उसके अंदर रखा जाता है। फोटोग्राफ, प्लांट का फोटोग्राफ तो नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना रॉन्ग है फर्स्ट वाला, तो ये आपका नॉट करेक्ट पूछा है तो ए ही हो जाएगा इसका। की जरा सेकंड ऑप्शन है की जरा टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन स्पीशीज, सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीशीज, ये भी बिल्कुल सही है। अब हर्बेरियम की बात आती है तो हर्बेरियम में एक सवाल और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो हर्बेरियम है, जब हर्बेरियम बनाया जाता है उस टाइम पे उसके अंदर जो भी पेजेस रखे जाते हैं वो किस पैटर्न में जमाए जाते हैं, वो पैटर्न किसने दिया था, वो दिया था हमारे बेंथम एंड हुकर ने। वो बेंथम एंड हुकर के जो मतलब उनका जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाता है वहाँ पर उनको रखने के लिए। और एक चीज़ और पूछी जाती है हर्बेरियम में, वो पूछी जाती है कि जो हर्बेरियम है उसमें कितने सारे स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप उसके मेन होते हैं, ठीक है। जिसमें ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व किया जाता है प्लांट स्पीशीज को, ठीक है। अब है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें टोमेटो एंड पोटैटो सबको मालूम है, जो इनकी फैमिली है वो सेम है, सोलेनेसी। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रिंजल हो गया और भी कई सारे हैं, पोटैटो, टोमेटो, ये सिंगल सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर में इनके लास्ट में सोलेनेसी फैमिली के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इनकी जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो कहाँ पे होंगी, फैमिली लेवल पे होंगी। तो इसका आंसर अपना फैमिली जाएगा। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम। यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली करेक्ट नेम दिया है, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू ICBN, यानी मतलब कि कौन सा सही करेक्ट है ICBN के अनुसार। तो पहला है मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड। मस्का डोमेस्टिका मक्खी का नाम है और ये कॉमन हाउस लिजार्ड नहीं है, कॉमन हाउस फ्लाई है, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम प्रोटोजोन है, जो पैथोजन है जो किसका मोस्ट सीरियस टाइप मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। तो ये अपना सही है सेकंड। फेलिस टाइग्रिस नहीं होता है, ये गलत है, फेलिस कैट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये इंडियन टाइगर नहीं है, ठीक है। अब इकोलाई एंटामीबा कोलाई नहीं है, इस्चीरिया कोलाई है। तो आपको ऑप्शंस पर ध्यान से पढ़ना है कि गलत ना हो जाए कहीं। बहुत सारी चीज़ें क्या रहती हैं, सिनोनिम्स टाइप की लगती हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। अब उसके बाद है 12वें नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा टाइग्रिस, टाइगर की टाइग्रिस स्पीशीज है, सही है। कटल फिश मोलस्का क्लास, ह्यूमन्स प्रीमाटा फैमिली, हाउसफ्लाई मस्का ऑर्डर। मस्का ऑर्डर नहीं है, जीनस है, और प्रीमाटा फैमिली नहीं है, होमोनिडे फैमिली में आते हैं ह्यूमन्स। उसके बाद मोलस्का जो है क्लास नहीं है, क्लास इंसेक्टा है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था जो अर्थोपोडा की जो वो आती है, किस में आती है, इंसेक्टा में आती है, मक्खी, ठीक है। तो यहाँ पे कटल फिश के बारे में दिया है, लेकिन ऊपर वाला अपना जो ऑप्शन सही है, टाइगर का टाइग्रिस है स्पीसीज है। हालांकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी होना चाहिए था टाइगर स्पीसीज के लिए, लेकिन ऑप्शन सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, 13 नंबर क्वेश्चन है। लिविंग थिंग्स के लिए पूछा है। लिविंग थिंग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो। आपको दो चीजें बहुत चीज मिलेंगी बायोलॉजी पढ़ने के लिए, इन विट्रो एक इन विवो। तो इन विवो क्या होता है, इन विट्रो, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इन विट्रो हम किसको बोलते हैं, जब हम कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब हम कराते हैं तो हम मतलब बॉडी के बाहर करवाते हैं, तो उसको बोला जाता है इन विट्रो। अगर हम कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम किसी बॉडी के अंदर कराएं तो उसको बोला जाता है इन विवो। तो आप इन दो वर्ड में कभी कंफ्यूज ना करें कि इन विवो और इन विट्रो इन दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे आईवीएफ वगैरह जो बहुत सारे जगह चलाए जाते हैं वो इन विट्रो होते हैं, क्योंकि उनमें स्पर्म और ओवम को बाहर निकाल करके उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है, इसीलिए उसको इन विट्रो बोला जाता है, ठीक है। और जो माइस वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब्स में, वो होता है इन विवो। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स के लिए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ICBN का फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। कांग्रेस नहीं होगा, इंडियन नहीं होगा, इंडियन नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब इसके बाद आइए 15वें नंबर क्वेश्चन में, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग है, दोनों को किस बेस पर से हम अलग कर सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा बेस है यानी कि जिससे बोल सकते हैं कि वो जीवित है, एक अजीवित है, ठीक है। अब इसमें दिया है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यानी कि जो जीवित है यानी जो लिविंग है वो क्या कर रहा है, वो लगातार इवॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन। अभी हमने बताया रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो कहाँ पर सिनोनिम बन जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो वहाँ पर इसको, इस वर्ड का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं ग्रोथ किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अब ग्रोथ एंड मूवमेंट, अब एक कचड़े का ढेर है वो भी बढ़ता है, उसकी भी हाइट दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इंसान हो या जीवित हो, यानी कि वहाँ पर भी सिनोनिम कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अब उसके बाद है ग्रोथ एंड मूवमेंट। मूवमेंट तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। यहाँ पर जो दो ऑप्शन है ये कंट्रोवर्शियल है, रिस्पॉन्सिव टू टच और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। वैसे अगर अच्छी अप्रोच लगाई जाए, यानी कि जो ज़्यादा सही आंसर है वो है ए है, तो इसका ए आंसर होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, 16वें नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है फंक्शन जो बोटेनिकल गार्डन का वो जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, ठीक है। दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिएक्शन। हमारे बायोलॉजिकल के हिसाब से ब्यूटीफुल का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। उसके बाद है वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स हियर, दे अलाउ एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ये सही है, एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी कि बहुत सारे जो प्लांट स्पीसीज हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, मतलब तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको इकट्ठा रखना है एक जगह पे, उनको लगाना, यही होता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दे अलाउ द सी आंसर इसका सही है, ठीक है।